नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि इससे पूर्व जो भाग में उस वीडियो में के माध्यम से वाहन पे लगे सभी सिस्टम के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया था। उससे पूर्व वाले उसमें भाग में आपको देखने को मिलेगा। आप इससे पूर्व जितने भी भाग चले हुए हैं, जितने भी वीडियो इसमें हमारे डिस्क्रिप्शन में हैं, आप सभी को हमारे इस लिंक में जा कर के सभी वीडियो को समय मिलने पर धीरे धीरे जब समय मिलता है जानकारी हासिल करें। और काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया है अपनी तरफ से समझाने का, और बाकी आप लोग देखने का समय निकालें। धीरे धीरे जब समय मिलता है तो अवश्य आप हमारे लिंक पे जा कर के वीडियो के माध्यम से पहले से अभी जो वर्तमान में जो आज जो आगे को इस प्रकार से जो भाग चलाए जाएंगे, इस प्रकार से आप सभी भागों को देखने का प्रयास करेंगे तो सभी जानकारियाँ साझा होगी। अच्छा, आज के इस भाग में वाहन स्वामी या वाहन चालक के लिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट भाग है, जो कि मैंने इससे पूर्व वाले भाग में बताया था कि वाहन को सही सलामत रखने के लिए और सही ढंग से सड़क पर ले जा कर के वाहन को चलाने के लिए इसमें वाहन स्वामी को या वाहन चलाने वाले को रखरखाव अति आवश्यक है, क्योंकि आदमी जल्दीबाजी में वाहन को सड़क पर ले जाता है, जिससे कि स्वयं एवं वाहन एवं अनजान व्यक्ति को जो कि सड़क पर चल रहे हैं बेगुनाह, इनके लिए नुकसान होने का खतरा होता है। इसलिए वाहन को हमेशा अपने रखरखाव के हिसाब से, सीखे हुए तरीके के हिसाब से वाहन को सड़क पर ले जाएं और सुंदर ढंग से अपना वाहन को सुरक्षित अपने घर में लाएं। तो इसके लिए इसमें 3 चीज़ें सिखलाई के हिसाब से, जो कि ITI आज से हमने काफ़ी समय पहले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से ITI करके और प्रशिक्षणों के माध्यम से जो सीखा है, वहाँ पर इसकी रखरखाव की 3 पीरियड होती है और प्रत्येक आदमी को इसके हिसाब से ही वाहन को सड़क पर ले जाना चाहिए। नंबर 1 फर्स्ट पीरियड में जब आप घर से वाहन को ले जाने के लिए अपने गैरेज में या अपने घर के आगे जहाँ वाहन खड़ा होता है वहाँ के लिए जाते हैं, तो सर्वप्रथम वाहन को फर्स्ट पीरियड के अंदर एक सरसरी निगाह से पूरे वाहन की देखना अति आवश्यक है। अधिकांश लोग क्या करते हैं कि जाते हैं और आजकल जो चाबी पर ऑटोमेटिक की है उस पर चाबी दूरी से उसको चाबी को ऑन किया और दरवाज़ा खोला और गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं और उसकी देख रेख का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इसमें जो इससे पूर्व हमने यहाँ पर वाहन खड़ा किया था तो इसमें क्या क्या कमी हुई होगी और इसको सड़क पर ले जाने से पहले हमको क्या करना है। इस प्रकार से आपने सबसे पहले
एक सरसरी निगाह से अपने पूरे वाहन को देखना, चारों तरफ से देखें और सर्वप्रथम उसका वाहन का आगे बोनट को खोल करके, जो बोनट को खोल के स्टैंड में खड़ा करें। पहले बोनट को खोलें और हाथ से नहीं पकड़ना उसको, स्टैंड में खड़ा उसमें स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड में उसको खड़ा करें और सरसरी निगाह से एक बार वाहन के इंजन को पूरी तरह से देखें। सबसे पहले उसमें आपको मेन चीज़ देखने को है कि इसमें लुब्रिकेशन ऑयल, जो कि इंजन ऑयल होता है, इंजन ऑयल का लेबल प्लग उसमें रंग अलग से कलर में उसका लेबल प्लग का स्टैंड जो ऊपर से हाथ से पकड़ने के लिए दिखाई देगा। आपने उसको सुरक्षित ढंग से ऊपर निकालना है। गेज को, मोबिल ऑयल के इंजन ऑयल का गेज जो है, वो गेज को उठाना है और उस गेज को एक बार एक कपड़े से उसको पूरा साफ कर देना है। फिर उसके बाद उस गेज को दोबारा गेज को इंजन में बिठाना है, उसके प्लग में बिठाना है और पूरी ढंग से बिठाना है उसको, ज़्यादा जोर भी नहीं और वो बेड भी पूरी तरह से जाना चाहिए। उसके बाद फिर लेबल प्लग को, जो लेबल के गेज को हाथ से ऊपर को उठाएं और उसमें 2 कट लगे हुए हैं। जो गेज है उसमें 2 कट लगे हुए हैं और सबसे नीचे मिनिमम और सबसे ऊपर मैक्सिमम, उसमें जो बीच में निशान लगा हुआ है और इंजन ऑयल जो है उस निशान के लेवल तक होना चाहिए और कम से कम मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम उसके ऊपर होना चाहिए। ज़्यादा उसमें अधिक ऑयल भी नहीं होना चाहिए और कम भी उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार इंजन ऑयल के लेवल को हमेशा अवश्य चेक करें सुबह फर्स्ट पीरियड के अंदर। और उसमें इंजन के ऑयल में किस प्रकार का कहीं कोई कम चिकनाहट या कुछ इस प्रकार का भी आप उसको चेक कर सकते हैं हाथ से, या उसकी जो धार है नीचे को बह रहा है तो पतला हो गया है, इस प्रकार से भी रंग से, इस प्रकार से आप उसको भली भांति चेक करें। और इंजन ऑयल ही एक ऐसा लुब्रिकेंट इंजन के अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा भूमिका है, इसलिए इंजन ऑयल के लेवल को ठीक ढंग से चेक करें और उसके बाद उसको अगर लेवल उसमें कम है तो उसमें लेवल को पूरा करें। और इस काम को करने के लिए गाड़ी को पहले, जो आपका गैरेज है वो समतल जगह में होना चाहिए। अगर समतल जगह नहीं है तो उसको आगे कहीं पर समतल जगह पर ले जाएं इंजन ऑयल को चेक करने के लिए। फिर उस गाड़ी को काफ़ी कुछ देर खड़ा रखें और उसके बाद उसका इंजन ऑयल आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पीरियड के अंदर सबसे प्रथम मोबिल ऑयल का इंजन ऑयल चेक किया आपने, इंजन ऑयल का लेबल। उसके बाद कूलेंट आपका, हमने रेडिएटर को खोला, रेडिएटर क्योंकि गाड़ी आपकी खड़ी है तो उस समय कूलेंट गर्म नहीं होगा, ठंडा ही होगा, इसलिए आपको कूलेंट के लिए अलग से बॉकेट लगा हुआ है, बॉकेट को आप चेक करें और उसमें भी मैक्सिमम और मिनिमम निशान लगे हुए हैं। और उसके बाद अगर आपको रेडिएटर से के माध्यम से भी चेक करना है तो उसको रेडिएटर का ढक्कन खोल करके भी आप कूलेंट का लेवल को चेक करें। बीच में कोई ब्लॉकेज की वजह से इसमें कूलेंट का लेवल कम तो नहीं हो गया है। उसके बाद आपने इसमें स्टीयरिंग ऑयल और ब्रेक ऑयल का भी लेवल चेक करना है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की गाड़ियों की अलग अलग किस्म की गाड़ियां हैं। किसी में स्टीयरिंग ऑयल के लिए अलग से बॉकेट बने हुए हैं और ब्रेक ऑयल के लिए अलग से बॉकेट बने होते हैं। इसलिए जो है स्टीयरिंग ऑयल का लेवल, ब्रेक ऑयल का लेवल चेक करना अति आवश्यक है, क्योंकि इसका अगर लेवल कम हो गया है तो वो भी नुकसानदायक कर सकता है। उसके बाद आप बैटरी का, आपका जो टर्मिनल है वो कहीं लूज़ तो नहीं है, उनमें कार्बन तो नहीं जमा हुआ है,
अगर उसमें उसकी लीडों में कार्बन आ गया है तो उसको गर्म पानी से, हल्का गुनगुना पानी से साफ़ करें और उसको क्लियर करके ही उसमें करंट जो है सही मात्रा में, सही ढंग से आपका स्विच काम करेगा। इसलिए उसकी सफाई को भी आपने फर्स्ट पीरियड के अंदर सरसरी निगाह से देखना है। और वायरिंग पर भी नज़र डालें कि कोई वायरिंग रात्रि को या इससे पूर्व जब आपने गाड़ी खड़ी की तो कहीं कोई जानवर, चूहा या इस प्रकार का कहीं लीडेड कोई तार टच तो नहीं है अंदर, उसमें भी आपने आपने पूरी इलेक्ट्रिक वायरिंग को पूरी सरसरी निगाह से देखना है। और उसमें अगर आप सुबह के समय या रात्रि के समय वाहन को अंधेरे में या कहीं ले जा रहे हैं तो उसमें लाइट का प्रयोग, लाइट से, टॉर्च लाइट से या अंदर इंस्पेक्शन लाइट लगी होती है उसका स्विच ऑन करके भी सरसरी निगाह से पूरी ढंग से देखें। और उसमें फिर वाइपर है, वाइपर को भी आपने चेक करना है। बरसात के दिन होंगे तो वाइपर को, या नहीं भी हैं फिर भी वाइपर का मूवमेंट और एक चक्कर सरसरी निगाह से आपने रोड स्प्रिंग को भी देखना है, या आगे कोई बुश या इस प्रकार का कोई चीज़ टूट नहीं गई हो या कुछ छूट आगे कुछ कमी तो नहीं है, इसलिए रोड स्प्रिंगों पर नज़र डालना है। और चारों टायर, चाहे टू व्हीलर हो तो 2 टायर, नहीं तो चारों टायर, या जितने टायर की गाड़ी है उतने टायरों में हवा का लेवल देखना है, कोई टायर पंचर तो नहीं हुआ है। इसलिए इतने चीज़ें आप अगर सही ढंग से देख रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पीरियड की कार्रवाई पूरी हो जाती है। और वाहन को रोड में चलाने के लिए आप तब जा कर के आप उसके वाहन के अंदर बोनट को अच्छी प्रकार से बंद कर करके फिर उसको फिर वाहन का दरवाज़ा खोलिए, फिर स्टीयरिंग ड्राइविंग सीट में बैठिए। इससे पूर्व इतनी जानकारी आपको होना बहुत अति आवश्यक है। और ये चीज़ें नज़रअंदाज ना करें, इसको अवश्य जो है पहले फर्स्ट पीरियड जिसने कर दिया उसको वाहन में काफ़ी मतलब हद तक गलती नहीं हो सकती है। और इसलिए जो है फर्स्ट पीरियड करना बहुत ही अति आवश्यक है। उसके बाद आप काफ़ी दूर कभी यात्रा या छोटे मोटे कार्य के लिए जा रहे हैं तो तब तो कोई नज़दीकी जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लंबे रोड में कहीं जा रहे हैं या काफ़ी मतलब 10 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर इससे ऊपर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो बीच में आप जहाँ पर किसी काम के लिए गाड़ी को रोक लेते हैं या रुकती है गाड़ी, तो उस समय भी आपको वाहन की हार्ट परेड उस सिखलाई के अनुसार से वाहन की हार्ट परेड में आपको इंजन का लीकेज एक चक्कर आपको जहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं हॉल्ट परेड किसी काम के लिए गाड़ी को रोका जाता है। अगर रोक नहीं रहे हैं फिर भी रोकना पड़ता है गाड़ी को, काफ़ी किलोमीटर चलने के बाद, कुछ किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी को रोक करके उसका इंजन ऑयल का लीकेज दिखें, मतलब उसको गर्म बोनट को तो इस प्रकार से छेड़खानी इंजन में नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका जो इंजन ऑयल का लीकेज नीचे दिख जाता है और बोनट खोल के भी चेक कर सकते हैं कहीं लीकेज तो नहीं है। और उस हॉल्ट परेड के अंदर उसका लीकेज दिखना बहुत अनिवार्य है। अगर लीकेज है तो उसको मैकेनिक से दिखाएं, नहीं तो आगे जा कर के आपको गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंच सकता है। और उसमें फिर हॉल्ट परेड के अंदर अगर आप हैवी बड़े वाहनों को चला रहे हैं, रियर ड्राइव इंजन वाहन को चला रहे हैं, तो उसमें प्रोपेलर शाफ्ट की जो यूनिवर्सल जॉइंट की नट बोल्टों को भी सरसरी निगाह से देखें कि कहीं कोई लीकेज या रोड स्प्रिंग में कहीं कोई कमानी की पट्टी इत्यादि, कोई शॉक ऑब्जर्वर कहीं टूट तो नहीं गए हैं या कहीं उनसे कोई लीकेज तो नहीं है। इस प्रकार सरसरी निगाह से हॉल्ट परेड के अंदर हर चीज़ को देखें। और टायरों की हवा को हॉल्ट परेड में देखना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि कहीं पर कोई टायर पंचर हो जाता है तो आपका पंचर टायर चल रहा हो और वो आगे जा कर के फट गया हो, उससे आपको नुकसान या गाड़ी कहीं पर कोई और ख़तरा हो सकता है। सड़क पर चलने के लिए हॉल्ट परेड का होना भी बहुत आवश्यक है। इसके बाद
वाहन को आप अपने गंतव्य स्थान पर वापस ले जाते हैं या रात्रि को जहाँ विश्राम करते हैं, जहाँ होल्ड करते हैं, या अपने वाहन स्वामी अपने घर पर गाड़ी को लाद के खड़े कर देते हैं, तो ये नई गाड़ी को हमने स्विच बंद किया और उसके बाद दरवाज़ा बंद किया और सीधा वाहन को छोड़ दिया, नहीं। उससे पहले आपने वाहन को खड़े करके उसकी जो लास्ट परेड होती है, अगली बार के लिए आपका वाहन ड्यूटी के लिए या काम करने के लिए, मतलब कोई भी काम करने के लिए तैयार है कि नहीं है, उसकी लास्ट परेड वहीं पर गाड़ी खड़ी करके गैरेज में कर देनी चाहिए। वाहन की पूरी तरफ से एक सरसरी निगाह से पूरे वाहन को चेक करें, कोई लाइट, कोई हवा, चारों टायरों की हवा, कोई लाइट, कोई इंडिकेटर का बल्ब ना टूटा हो, कोई चारों टायरों में हवा पूरी है या कोई पंचर तो नहीं है, और उसके ट्यूबलेट शाफ्ट की नट बोल्ट और कोई इंजन ऑयल लीकेज, और आपका उसके बाद लुब्रिकेंट जो ये कूलिंग सिस्टम में कोई हॉस पाइप लीक या रेडिएटर कहीं से लीक तो नहीं है। इस प्रकार से सारी वाहन को सरसरी निगाह से चेक करना है। लेकिन गर्म इंजन जब आप वाहन को खड़े करते हैं, बोनट खोलिए, देखिए, लेकिन गर्म इंजन के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है। उसमें ठंडा पानी ऊपर से ज़्यादा यूज़ ऐसा फेंकना नहीं है, और जिससे कि टायरों में या वाहन के इंजन में कोई कमी आए इसलिए उस पर गर्म इंजन में कुछ देर ठंडा हो करके ही उसमें काम करें। अगली बार के लिए वाहन को चलाने के लिए जो आपका वाहन दूसरे दिन के लिए कोई दिक्कत ना आए। अगर इसमें कोई परेशानी आ जाती है तो आप उसको दूसरी यात्रा करने के लिए या वाहन को दोबारा चलाने के लिए उसको पहले रिपेयर करें और फिर उसको सड़क पर ले जाएं, क्योंकि सड़क पर बहुत सी बाधाएं या बहुत से ट्रैफिक महानगरों के बड़े महानगरों में जो इस प्रकार से भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा होता है, और आपका वाहन प्रिपेयर नहीं है, आपका वाहन में कोई कमी है, आप उसको बिना जानकारी के या जानकारी होते हुए भी कहीं सड़क पर ले जाते हैं, तो ये आपको भी इसका नुकसान हो सकता है और पब्लिक को भी इसका नुकसान होगा, और ये एक बड़ा ख़तरा हो सकता है। इसलिए इसकी जो वाहन की रख रखाव में सर्वप्रथम ये तीनों परेड आपके दिमाग में पहले से फिट हो जाना चाहिए कि हमारे इस वाहन में क्या क्या कमी आ सकती है, क्या हो सकता है। क्योंकि जब वाहन चालक सड़क पर चलता है तो सड़क पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, जैसे जीव जंतु होते हैं, जैसे जानवर, बच्चे और वृद्ध आदमी, बहरे, अंधे आदमी, किसी प्रकार के आदमी सड़क पर चलते हैं, जिससे कि आप वाहन को ले जा रहे हैं, बच्चे का और जानवर का और कोई मतलब इस प्रकार के कोई आदमी का पता नहीं होता है कि वो आधी ही रोड में से पीछे को भी हट सकता है। और इस प्रकार से अगर आपकी गाड़ी प्रिपेयर नहीं है, आपकी गाड़ी की ब्रेक की आपने ठीक ढंग से चेकिंग नहीं कर रखी है होल्ड परेड के अंदर, या उसको फर्स्ट परेड के अंदर ब्रेक आपका सही नहीं है, स्टीयरिंग आपका उसमें कमी है, तो आप इतने जल्दी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और इससे आगे बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए ये वाहन की रख रखाव की जो कार्रवाई है प्रत्येक आदमी को सुचारू रूप से करना है और इसको अपने दिमाग में रखना है। इसके बाद भी इसको छोटे छोटे भागों में अलग अलग ढंग से फिर दूसरे भाग में बताएंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेकिन इसका ध्यान आप रखें। और इससे जो पहले के वीडियोज़ हमने अपने डिस्क्रिप्शन में इस लिंक में डाले हुए हैं, आप उसको सरसरी निगाह से समय मिलते ही प्रत्येक को देखें और उससे जानकारी ये जो है
साझा की गई है। जितना हम जानते हैं आप लोग भी इसको सीखें और अपने, अगर आपको अच्छा लगता है, कितने परसेंट तक ये सत्य है, जो गलत चीज़ है उसको नज़रअंदाज करें, और जो अच्छी चीज़ है उसको आने वाले अपने बच्चों को भी इसको के बारे में बताएं। क्योंकि सड़क पर बिना वाहन का आज के समय में कोई भी काम संभव नहीं है। वाहन प्रत्येक आदमी को चलाना ही पड़ता है। और आप ये नहीं कि हमारे ही बताए हुए से आपको सीखें या आप किसी को बताएं अपने या आप किसी भी माध्यम से, किसी भी वर्कशॉपों के माध्यम से, किसी मैकेनिक के माध्यम से और किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से और किसी भी प्रकार से आपको वाहन के बारे में जानना ज़रूरी है, फंक्शन को जानना ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ जितने टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है उतना आदमी को उसमें जानकारियाँ ज़्यादा आवश्यकता है, ज़्यादा जानकारी रखने की। इसके लिए आदमी वाहन को खरीद लेता है, लेकिन उसकी जानकारी के अभाव में वह वंचित रह जाता है और उससे काफ़ी काम जो है सही ढंग से नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप इसको अवश्य सीखें और सीख करके ही वाहन को सड़क पर ले जाएं, सड़क पर चलाएं। इसकी बात आपको धीरे धीरे जो भारत सरकार द्वारा जो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मुकर्रर किए गए जो सड़क पर लगे हुए जो चिन्ह हैं, जो इसके सिग्नल हैं, जो इसकी साइन हैं, ये हम धीरे धीरे ऐसे आपको छोटे छोटे भागों में बताने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आप इसको भली भांति से समझ करके और उसके बाद सड़क पर वाहन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। नमस्कार।